अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं क्या हम इस दुनिया में आए तो कोई गलती कर दिए हैं। कुछ लोगों को यही लगता है कि रुखसाना और उनके माँ, उनके परिवार शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। देखो एवरीवन, जब मेरे पापा ना, बोला जाता है ना कि वो ऊपर वाले के बिन इजाज़त में एक पत्ता तक नहीं हिलता है, उन्हीं की इजाज़त से सब कुछ होता है। जब मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ शादी करे, लव मैरिज हुआ था मेरी मम्मी का। मेरे पापा मुस्लिम, मम्मी हिंदू थे, लेकिन मेरे पापा बोले कि देखना कि तुम एक दिन, मेरे मम्मी को बोले थे कि हिंदू कास्ट की जो भी लड़की हमारे कास्ट में आते हैं उसको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलता है, लेकिन आज तक तो हमें नहीं मिला है, मेरी माँ को नहीं मिला है। किस तरीके की बात मैं सुन रही हूँ। बहुत हुआ सुनना, अब मैं बोलूँगी। इस वीडियो के माध्यम से सभी को जानने की अधिकार है कि हमें कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। भवानी पटना के कुछ मुस्लिम लोग हमें बोल रहे हैं, जात पात के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बातें तक बोला जा रहा है जो हम सुन सुन के कितना दूर चुप रहे, कितना दिन चुप रहे एवरीवन। हमें सोच रहे हैं कि ये साइलेंट है तो शायद इनकी कमज़ोरी है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उनकी औकात हम दिखा रहे हैं, कि उनकी सच दिखा रहे हैं कि गलत इंसान हमेशा गलत ही होता है, गलत इंसान हमेशा गलत ही बोलता है, गलत ही सोचता है, और उनकी सोच हम नहीं बदल सकते हैं। आज इस दुनिया में हम आए हैं, जन्म दिए हैं मेरी माता, लेकिन उस दुनिया से हमें भेजे हैं ऊपर वाले, वो अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, जीसस हो। मैं आज सत्य बोलूँगी कि मेरी माँ जब हिंदू थे ना, पापा जब लव मैरिज करे थे ना, तो मेरी माँ हिंदू के भगवान शिव जी को बहुत मानते थे। तो मेरी माँ दुआ करे थे शिव जी को, और मेरे पापा अल्लाह को दुआ करे थे। मैं दोनों के वरदान से मैं जन्मी हूँ। क्यों झूठ बोलूँ एवरीवन, जो हुआ है हुआ है। दुआ हम मांगते हैं वो सब एक है, भले ही मैं एक इंसान हूँ, और इंसान की मेरी नाम रानी है, रुक्कू है, साना है, जिसको जो अच्छा लगता है, रुखसाना है, जो अच्छा लगता है वही नाम से मुझे पुकारते हैं। इंसान तो मैं एक ही हूँ ना, मेरी रियलिटी, मेरी पर्सनालिटी, मेरी सब कुछ एक ही है ना। बता सकते हो मेरी नाम बदल गया तो मैं इंसान बदल जाऊँ? तो ऊपर वाले भी धर्म नहीं बनाए हैं, वो ऊपर वाले की एक ही सोच है। अगर इस दुनिया वाले अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, जीसस के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे अगर है भी ना, स्वीकार इसके लिए किया जा रहा है, कोई भी धर्म को जाओ और तुम बस ऊपर वाले को मानो, सही रास्ता देखो। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा भगवान है तो गलत है, ये तुम्हारा भगवान है तो सही है, ये अल्लाह सही है, वो उसका भगवान है। अपमान करने वाले तुम कौन हो? इस दुनिया में एक बोला जाता है ना, इस दुनिया में आए हो ना, कुछ अच्छा कर्म करो। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम कुरान शरीफ पढ़ते हो, तुमको सिर्फ इतना ज्ञान मिला है, तुम किसी को भी अपमान कर दोगे? तुम क्या सोच के रखे हो? अब मैं जितना सुन रही हूँ कि कुछ, सभी मुस्लिम को तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों की सोच ही बन गई है कि इन लोग शायद मुस्लिम हो के भी कुछ नहीं करते हैं। जब धरना बैठी, तुम लोग को उतना टाइम कुछ नहीं दिखा, हम मुस्लिम हैं, तुम लोग को उतना टाइम कुछ नहीं दिखा मेरी तकलीफ़। जब मैं बाहर गई दिल्ली में गई, तो मुझे कितना हिंदू भाइयों ने सपोर्ट किए। मैं वहाँ पे देखी, मेरे सोशल मीडिया पे भी देखी, कितना मुस्लिम, कितना हिंदू मुझे साथ दिए। वो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखे, वो इंसान मुझे देखे, मेरी तकलीफ़ को देखे। वो मुझे हिंदू या मुस्लिम घर की लड़की नहीं बोले, वो मेरी तकलीफ़ को देखे। एक इंसान को तकलीफ़ हो रही है तो उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो जो ये सोचता है ना, वो सबसे बड़ा जानवर होता है। और आज मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक वीडियो बनाई थी एवरीवन, जो कि कोरोना के टाइम पे माँ माणिकेश्वरी के लिए एक वीडियो बनाई थी, मंदिर के लिए, जो कि हमारे भवानी पटना के प्रसिद्ध मंदिर है, इष्ट देवी बोला जाता है कलाहांडी के। तो बहुत बुजुर्ग हिंदू लोग, मैं ज़्यादा बुजुर्ग लोगों की बातें सुनती हूँ, तो वो
बोले कि जब भालू आ गया था और भालू गायब भी हो गया, वो भालू कहाँ गया पता नहीं। तो वो बोले कि देखो मंदिर इतना दिन तक बंद हो गया है और शायद माँ माणिकेश्वरी रूठ गए हैं, इसी के वजह से वो भालू आके बहुत लोगों को काट रहा है और ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। और भालू कहाँ गया पता नहीं कि किनको किनको काटा। और वही बात मैं बोली, शायद मंदिर बंद है बोल के ऐसा हुआ। और मैं मस्जिद की भी बात बोली, वहाँ पे चर्च की भी बात बोली कि खोला जाए, जिनको जो चीज़ मिलना चाहिए मिले। इसी के लिए शायद ऐसा हो रहा है। तो कुछ मुस्लिम मेरे घर तक खबर पहुँचा दिए कि एक मुस्लिम हो कि तुम माँ माणिकेश्वरी का तारीफ़ कर रहे। अरे तुम कौन होते हो? मैं तारीफ़ करी माँ माणिकेश्वरी। माँ बोला जाता है क्या उनको? माँ की शब्द क्या होती है जानते हो? वो जन्म देने वाली माँ। चेहरा अलग होती है लेकिन माँ की माँ सबसे बड़ी होती है। तुम अपमान अपने माँ को ही कर रहे हो। तुम जितना पढ़े लिखे इंसान भी रहो ना, और जिस तरीके से बातें, मैं सॉरी, मैं उन लोगों के नाम नहीं जानती हूँ। उन लोग बस मेरे तक खबर पहुँचाए, मेरे घर तक किसी लड़के के हाथ में खबर पहुँचाए कि तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पे माँ माणिकेश्वरी मुस्लिम है और माँ माणिकेश्वरी के मंदिर के लिए कुछ बोली है। वो काटे तुरंत। मतलब मेरी माँ रो रो के बोली बेटा काट दो। मैं बोली क्यों मैं काटूँ, क्यों काटूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोली हूँ मम्मी। तो मम्मी बोली देख बेटा, मुझे ना अभी मरने के टाइम मत सुना। और मैं जानती हूँ, मैं इसी के लिए ही कब्रिस्तान में आई हूँ कि ये लोग, जब मेरे सास ससुर घर वाले मुझे इतना अपमान किए, मैं एक कास्ट को छोड़ के एक कास्ट को आई, उन लोग जात पात मानते हुए मुझे कितना अपमान किए, तुम लोग को कितना अपमान करे। पता नहीं तुम्हारे पापा की कब्र के पास मुझे दफनाएंगे कि नहीं। ये लोग जैसे हैं जो मुझे शायद ये कब्रिस्तान के अंदर तक भी जाने के लिए नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इसी के लिए ही कब्रिस्तान के आगे खड़ी हूँ, इसी के लिए मैं आई हूँ। और यही ज़मीन पे जितना दूर में बाउंड्री के अंदर तुम तीनों भाई बहन गड्ढा खोदना और मुझे यहाँ दफनाना, चाहे मैं कब्रिस्तान में मेरी दफन हो या यहाँ पे दफन हो, मैं जाने वाली तो वहाँ पे हूँ। कितनी बड़ी बात है यार, तुम लोगों के लिए मेरी माँ कितनी बड़ी तकलीफ भरी बातें बोली। तुम लोग गधे हो, तुम लोग की सोच कैसी गिरी हुई है जो आज मेरी माँ इतनी बड़ी शब्द बोली मुझे। मेरी माँ बहुत दिनों से ये सब बोलती आई है, हमें कितना कष्ट होता है ये मत सोचो। इस दुनिया में जो इंसान आते हैं ना, उस इंसान में हर एक दिल में ऊपर वाले बैठते हैं। मत सोचो, अगर किसी का दिल अगर रो रहा है ना, जिस इंसान ने भी रुलाया है ना, वो वैसा रोता है जो शायद किसी के तकलीफ़ में, बोला जाता है ना, तुम अगर किसी के तकलीफ़ में हंसोगे, तुम अगर किसी के तकलीफ़ में मजाक बनाओगे, शायद ऊपर वाले भी यही सोचते हैं कि इसको तकलीफ़ में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि देने वाले तो वही है। तुम जो मांगोगे तुम्हें वो ही मिलेगा। तो ऊपर वाले इसी के लिए देते हैं कि तुम्हें शायद तकलीफ़ में मज़ा आ रहा है तो तुम भी तकलीफ़ लो। और ऐसा तकलीफ़ मिलता है जो किसी के दुख में क्या, खुद की मतलब खुशी की ज़िंदगी आने के दिन भी इंसान खुश रहने के लिए हिम्मत की ताकत तक नहीं होती है। तो ऐसा काम ना करो जो किसी की तकलीफ़ हो, ऐसा काम ना करो। इस दुनिया में आए हो ना, कुछ अच्छे कर्म करते हुए जाओ। कुछ लोगों को ऐसा सीख दो जो लोग तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने। हमारी यहाँ पे वजूद कुछ नहीं रहेगी, ये धन दौलत घर द्वार क्या रहेगी, कुछ वजूद नहीं रहती है। एक नाम और निशान जबकि एक इंसान बना के जाता है, सभी के दिल में वही इंसान बैठता है जो सभी के, कोई जात पात कास्ट कभी नहीं दिखता है। जब मुझे बाहर जितने भी मदद करे ना, कोई मुझे कास्ट देख के मदद नहीं कर रहे थे, सब मुझे एक इंसान के नज़र से देख रहे थे। और यहाँ पे भले ही मुझे कोई मदद ना भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऊपर वाले मेरे हमेशा सहारा थे बोल के आज तक मैं, अभी तक मैं खड़ी हूँ। और मेरी दुश्मन जितने भी लगे हुए हैं यहाँ के, जितने भी, मैं एक बात बोल रही हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, चाहे तकलीफ़ में खड़े हो या ना हो, मेरे साथ हमेशा, वो सामने किसी के नहीं आते थे, मेरे साथ हमेशा खड़े होते थे। मुझे इतना हिम्मत देने वाले सभी हिंदू भाई मेरे साथ खड़े होते थे। मैं एक दिन भी एक मुस्लिम भाई को नहीं बोली कि हम तुम्हारे साथ हैं, आज तक मैं नहीं देखी हूँ। जितने भी हैं बाहर के, बिहार के हो, दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, सभी के बाहर के भाई लोग को मैं देखी हूँ।
और हद हो चुकी है यार। तुम लोग कितने गिरे हुए बात बोल रहे हो ये सब कुछ। मैं सुन रही हूँ जितना दिन, उतना दिन मैं चुप होती जा रही हूँ, और तुम लोग मेरी चुप्पी को तुम लोग सोच रहे हो इसकी कमजोरी है। मत सोचना। हर एक नारी सृष्टि करता करती है, और सृष्टि एक नारी के द्वारा होती है, तो विनाश भी एक नारी के द्वारा ही हो सकती है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारी माँ भी एक नारी ही है। तुम किसी और के माँ बहन बेटी को उंगली उठाओगे तो खुद से आगे तुम्हारी माँ बहन बेटी बीवी भी है, तो उनके लिए सोचो। आने वाली कल तुम अगर किसी और को अभी के टाइम में अपमान करोगे तो आने वाली कल तुम्हारे लिए इंतज़ार करता है कि जब तुम्हारे साथ होगा तब क्या होगा। दोबारा मैं नहीं सुनना चाहूँगी कि कास्ट, रिलीजन्स, इसका ये है वो है, कुछ भी हो। मेरी माँ और मेरे पापा मुझे इस दुनिया में जन्म दिए हैं, और मैं कोई कास्ट को नहीं मानती हूँ। मैं एक इंसान हूँ और इंसान की तरीके से जीना चाहती हूँ। मुझे जीने दो। और मेरी माँ को खास करके, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे 3 भाई बहन हैं, हम 3 भाई बहन के मेरी माँ के अलावा हम हमारे माँ के लिए है, और हमारी माँ हमारे लिए है। दुनिया कोई किसी के लिए नहीं होता है। दुनिया वाले तमाशा देखने के लिए होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरी हर तकलीफ़ से लेके मेरी आज की जर्नी तक उन लोग हमेशा खड़े हुए हैं। उसे बोला जाता है इंसान। कुछ नमक हराम इंसान लोगों के लिए मैं सभी को गलत नहीं बोल सकती हूँ। और ये जो बोल रहे हैं ना कि धर्म की बात, अल्लाह है, भगवान है, वो सब एक है। नाम बदलो लेकिन वो सब एक है। जैसे हम इंसान हैं ना, हमारी धर्म यहाँ आने की बात बदला है, लेकिन वो हमारे माता पिता हैं। वो हमें इस दुनिया में एक अच्छे कर्म करने के लिए भेजे हैं, और वो अगर भेजे हैं ना, हम अच्छे कर्म भी करेंगे और लोगों को अच्छा शिक्षा दे के ही जाएंगे। एक ना एक दिन मेरी हर वीडियो लोगों तक पहुंचेगी ज़रूर। और जो ये सोच रखते हैं कि धर्म के पीठ पीछे जो बात बोलते हैं ना, उनकी सब की मुंह पे ताला एक दिन लग जाएगी। जितना बोलना है बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रुखसाना को या रुखसाना के परिवार को। बस मेरी माँ के आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। दोबारा मैं नाम नहीं सुन रही हूँ। अगर मैं दोबारा सुन ली कोई भी इंसान को, सीधा लाइव टेलीकास्ट जाऊँगी, उसके घर को घुसूँगी। जो होना है वो केस करेगा, करने दो। सबूत मांगेगा ना, रखूँगी सबूत। बिन सबूत में रुखसाना कभी चलती नहीं है, ना जाती है किसी के घर में। पुलिस वाले का सबूत रखी थी बोल के पुलिस वाले को बोली, हमेशा याद रखना। बिन सबूत में रुखसाना जाती नहीं है। 2 बार हुआ सुना, दोबारा नाम सुन ली, तुम्हारा खैरियत बोल लो कि नाम मैं नहीं सुनी कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे अभी तक भी जो भी बात तुम बोलते हो किसी और को, वो इंसान आके हम तक पहुंचाता है, और तुम कसम देते हो कि ना बोलना हमारी बात। डर क्यों लग रहा है? सामने आओ और बोलो। जो कुछ भी हो ना, सामने आके बोलना है ना। मैं बोलूँगी तुम्हें, जवाब मैं देने वाली। रात सोशल मीडिया में तुम लोगों को दे रही हूँ। बोलना है ना, सामने बोलो। पीठ पीछे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। खबर मत पहुँचाओ कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। मुझे मत सिखाओ मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या क्या हूँ। मैं एक इंसान हूँ, पहले मुझे इंसान की नज़र से देखो। और कब्रिस्तान में खामोखाम नहीं आए हैं हम, हमारे पापा की केस के लिए आए हैं। तो हम ऐसी ये माइंडसेट लगा लो कि अगर इसके पिता नहीं है ना, लेकिन मेरे माँ ने क्या, मेरी पिता के बराबर है, और मेरी माँ को कोई नहीं तोड़ सकता है। जब तक मैं हूँ तब तक मेरी संसार मेरी माँ है। याद रख लेना, दोबारा और सुनना नहीं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे वीडियो को देखे। ढेर सारा प्यार देना, शेयर करना, ताकि ऐसे नज़रिया वाले को ना पहुँचे ना। पहुँचना तो बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी बोले रहेंगे ना, जो भी ये इंसान बोला है ना, उस तक पहुँचना चाहिए। बस यही चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।